गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो भी हमारे चारों ओर जो इन्वायरमेंट में जो रूल्स होते हैं और जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे सुबह आपको हल्की सी ठंडी लगती है और शाम को भी हल्की सी ठंडी लगती है, लेकिन दोपहर में या दिन में जब सूरज निकलता है तो हमें गर्मी लगती है। क्यों लगती है? गीले कपड़ों को सुखाते हैं, है ना, कम धूप में। लोहे का जंग लगना क्यों होता है? ये सारी चीज़ें तो आप लोग आसपास देखते होंगे। ये ऐसा क्यों होता है ये आपको नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे आप किचन में जाते हैं तो कुकिंग ऑफ फूड मीन्स भोजन का पकना। तो आप जैसे कच्ची सब्जी रहती है, पकी नहीं रहती सब्जियां, उसे आप पकाते हैं तो वो एक प्रकार का चेंज है। पॉन्ड है, तालाब है। तालाब क्या होता है? आप वहाँ भी चेंजेस होते हैं। तालाब भरा होता है, वो गर्मी जैसे आती है वो तालाब का पानी सूख जाता है। आप खेती करते हैं, मतलब फील्ड में देखें, खेत में देखें, तब भी वहाँ पर चेंजेस होते हैं। वेदर तो सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। आपका कैसे ही लगता है? आपको कोल्ड लगती है ना, और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। बरसात के समय में आपको अलग सा महसूस होता है। तो ये सारे चेंजेस के कारण होता है, ठीक। देन 5.1 देख लेते हैं, टी फास्ट एंड स्लो चेंजेस। जो बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं और स्लो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो उसे एक्टिविटी फर्स्ट से देख लेते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड अ मैच बॉक्स, आयरन फिलिंग, क्लॉथ पीस, वाटर। Strike a matchstick and note the during which the matchstick remain lighted. Write in it in the table below. हम क्या करते हैं, ये सब मटेरियल लेते हैं, माचिस लेते हैं, और आयरन फीलिंग मीन्स लोहे का जो बुरादा होता है उसकी, वो ले लेते हैं कुछ मात्रा में, और कपड़े का टुकड़ा ले लेते हैं, और पानी लेते हैं। लेने के बाद जो माचिस की तीली को जलाते हैं, और जलाने के बाद क्या करते हैं देखते हैं। wrap iron film in a cloth and soak them in water. हम लोहे के बुरादे को कपड़े में लपेट कर पानी में क्या कर देते हैं, भिगो देते हैं, सोक कर देते हैं। अब क्या करते हैं, देन प्लेस दिस इन एन एरी प्लेसेस, और इसे हवादार स्थान पर लटका देते हैं। बुरादे में जंग लगने में लगे समय को नोट कर लेते हैं। अब जो उस कपड़े में हम जो लोहे की फीलिंग डाले, आयरन फीलिंग डाले हैं, वो गीले कपड़े के साथ मिलके क्या लगना चालू हो जाता है, रस्ट होना चालू हो जाता है, जंग लगना चालू हो जाता है। और इसे ही हम इस टाइम को लिखते हैं यहाँ पर कि कैसे और कितने समय में ही आयरन रस्टिंग हो रही है, ठीक। तो thus changes that take a long time to complete are known as slow changes, whereas those changes which take very little time to complete are known as fast changes. तो क्या होता है कि जो भी आपके चेंजेस होते हैं जिन्हें ज़्यादा समय लगता है, जिन चेंजेस को होने में ज़्यादा समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्लो चेंजेस कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर बहुत लेट में हो रही है, बहुत धीरे चेंजेस हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्लो चेंजेस। और ऐसे चेंजेस जो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे पूर्ण होने में या फिर कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो उसे बोलते हैं फास्ट चेंजेस। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल में है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरन। ये आपका फास्ट होता है, स्लो? बताइए। ये होता है स्लो चेंजेस में आता है। देन लाइटिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब, जब आप बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो कैसे होता है, फास्ट चेंज या स्लो चेंज? क्योंकि आप तुरंत जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वो चेंज होता आता है, तो उसे कौन सी चेंजेस में आएगा, फास्ट चेंज। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से आप जब दही बनाते हैं तो फास्ट चेंज होता है कि स्लो चेंज? तो ये स्लो चेंज में होता है, क्योंकि तुरंत ही दही नहीं जम जाता। दूध का फटना, तो दूध का फटना किस में आता है, फास्ट चेंज में, क्योंकि जैसे ही आप उसमें खट्टा डालते हैं या उसको फाड़ने की कोई चीज़ डाल देते हैं दूध को, कर्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो क्या होता है, वो तुरंत फट जाता है, अलग हो जाता है ना। बालों का बढ़ना, ये स्लो चेंजेस में आता है। आपको नहीं पता चलता कि हमारे हेयर में ग्रोथ ऑफ हेयर कैसे हो रहे हैं या कब कितने समय में हो रहे हैं। रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का फूटना,
क्या होता है ये फास्ट चेंज, क्योंकि तुरंत फटता है ना, आप जैसे जलाते हैं तुरंत फटता है। बिजली का चमकना, ये क्या होता है फास्ट चेंज में आता है। ओके, क्योंकि बिजली अचानक से चमकती है और आपको पता भी नहीं चलता। वी कैन मॉडिफाई द पेस एट विच चेंजेस अकर according to our need. Rusting of iron is a slow change. Sometimes this change can cause a lot of damage. We try to prevent rusting. For this, we can apply coats of zinc and paint on objects made of iron. This coat protects the iron from exposure to air and water that prevent it from rusting. तो आपको पता है कि जो भी फास्ट या स्लो चेंज होता है वो किसके वजह से होता है। कोई भी जो चेंजेस होते हैं हम अपनी अपने अपने अनुसार करते हैं, अपने अनुसार उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या करते हैं आप, आयरन रहते हैं, आयरन पर जो रस्ट होता है मतलब जंग लगता है वो एक स्लो चेंजेस है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नमी है, ज़्यादा अगर पानी पड़ गया किसमें, आयरन में, तो वो तुरंत ही क्या होने लग जाता है, रस्ट होने लग जाता है। और लोहे में अगर रस्ट लगना चालू हो गया या फिर उसे हम जंग लगने से या रस्टिंग होने से बचाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, ताकि उसमें वो चेंजेस ना हो पाए। और ये जो आयरन है वो किसको, आयरन में वो जो पेंट लगाने से किससे बच जाता है, हवा और पानी से दूर रख के भी हम जंग लगने को बचा सकते हैं पेंट लगाने के बाद। ओके, व्हेन वी स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम they get infested by insects. This results in the wastage of food grains. This wastage can be reduced if we place insecticides tablets wrapped in a cloth with the food grains. This will protect the food grains for a longer time. लंबे समय तक हमें अगर फूड ग्रेन्स या अनाज को हमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, लंबे समय तक अगर अनाज अगर रखा है तो उसमें क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, मीन्स इंसेक्ट आ जाते हैं। अब इससे क्या हो जाती है, रिजल्ट क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। अगर फूड ग्रेन्स में इंसेक्ट आ गए, कीड़े आ गए, तो फूड ग्रेन्स क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। और इस वेस्टेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और उस फूड ग्रेन्स में रखते हैं ताकि उसे सुरक्षा हो सके और फ्रूट ग्रेन्स बहुत समय तक इससे बच सकें, किससे, इंसेक्ट्स लगने से। ओके, तो आपको समझ में आया फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज। देन है 5.2 रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक, मीन्स उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय चेंजेस या परिवर्तन। तो इसे हम एक्टिविटी 2 से हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, टी केटल सोर्स ऑफ हीटिंग, ठीक, वाटर प्लेट, टेक सम वाटर इन द टी केटल एंड हीट। हम थोड़ा पानी किस में लेते हैं, केटली में लेते हैं और उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ऑन हीटिंग वाटर इज कन्वर्ट टू वेपर। अब जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें वो पानी भाप में मीन्स वेपर में चेंज हो जाता है। If we place a plate in front of the emerging vapor, then the steam condenses to form water again. अब क्या करते हैं, जब केतली है तो केतली के मुंह के पास हम प्लेट रखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लेट रखें तो जैसे वेपर वहाँ पर से निकलती है केतली के यहाँ से, मुंह से, तो जो भाप है वो प्लेट में टकराती है और वो किस में चेंज हो जाती है, उसमें बूंद बूंद जैसे लग जाती है। लगने के बाद वो जब भाप ठंडी होती है, वेपर ठंडा होता है, तो वो वापस किस में चेंज हो जाता है, वाटर में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वाटर है जब हम गर्म करते हैं तो वो वेपर में चेंज होता है, देन वेपर ठंडा होके वापस से वाटर में चेंज हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्सिबल चेंजेस। मीन्स वो जो चीज़ हम जो पहले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में चेंजेस करने के बाद भी वो कुछ समय बाद हमें वापस से जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे वो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा या मिल जाएगा। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस।
आप समझ सकते हैं, और या फिर आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गर्म पानी लीजिए उबलते हुए पहले, या फिर आप सब्जी भी बनाते हैं तो जब आप ढक्कन ढके होते हैं या चावल बनाते हैं ढक्कन ढके होते हैं, तो उसमें जब भाप आती है, भाप जब ठंडी होने के बाद आप देखेंगे कि बूंदे ठंडी होने के बाद वाटर में चेंज हो गई है, तो इसे ही बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, मीन्स उत्क्रमणीय परिवर्तन या चेंजेस। ठीक। When we stretch out a rubber band or a cycle tube, it expands, but on release it regains its original shape. अब हम देखते हैं कि जो रबर बैंड होता है या साइकिल की जो ट्यूब होती है उसे जोर से खींचते हैं, वो लंबी हो जाती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ते हैं तो वापस से वो अपनी जगह में आ जाती है। ठीक। जैसे ही परिवर्तन जो भी चेंजेस होते हैं वो वापस से हमें हो जाता है, इसे ही रिवर्सिबल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल देखा, और यहाँ पर एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं कि वाटर है, वाटर को हीट करेंगे तो वेपर बनता है, एंड वेपर को जब कूल करते हैं या कूलिंग होता है तो क्या बन जाता है, वाटर। तो द चेंजेस दैट कैन हैपन इन द अपोजिट डायरेक्शन एज वेल आर नो एज रिवर्सिबल चेंजेस। दिस चेंजेस आर टेम्पररी। तो जो भी चेंजेस होता है वो विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। वह संभव है कि वह क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस होता है, और ये अस्थायी होता है, मीन्स टेम्पररी होता है। ये हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि वो चेंज होके वापस से अपनी ही अवस्था में आने वाला रहता है। अब जैसे वाटर हीट होने के बाद वेपर बना, देन वेपर कूल होके वाटर बन गया, ठीक है। देन the smoke emitted by burning paper and the ash foam cannot be used to regenerate paper. Similarly, cooked food cannot be changed to the raw form again. अब देखते हैं irreversible changes क्या होता है। अभी तक तो हमने रिवर्सिबल पढ़ा था, अब पढ़ेंगे irreversible changes। तो क्या होगा, जब आप कागज के जलने से बने धुएं जो रहते हैं, जब आप पेपर बर्न करते हैं, पेपर जलाते हैं, तो उसमें से जो बने धुएं रहते हैं और उसमें की जो राख होती है, मीन्स ऐश, वो वापस हम कागज नहीं बना सकते। मीन्स वापस से हम कागज जलाने के बाद अगर आप पेपर बर्न करते हैं तो उसके ऐश से और उसके धुएं से मिला के भी हम उस कागज़ को वापस से जनरेट नहीं कर सकते, वापस नहीं बना सकते। और अगर आप कोई भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं या चावल ही बना रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में आप एक चावल बना रहे हैं और चावल के पकने के बाद आप सोचेंगे कि ये रिवर्सिबल होके ये वापस से हमें कच्चा चावल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस के कारण। तो द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर नो एज इरिवर्सिबल चेंजेस। जिस चेंजेस में विपरीत दिशा में परिवर्तन नहीं होता, मीन्स कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। और ये स्थायी होता है, मीन्स परमानेंट चेंजेस होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कागज़ जलने के बाद वापस से हम उसकी राख से कागज़ नहीं बना सकते, ना ही खाना बनाने के बाद उसे हम कच्चा रॉ मटेरियल बना सकते हैं। ओके, तो अब आपको ये भी समझ में आओगा। देख लीजिए यहाँ पर टेबल दिया गया। फर्स्ट है फॉलिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम ट्री। तो ये क्या है, आप इसे चेंजेस कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल, ठीक। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, आप रबर को खींचिए, क्या ये वापस से अपने ही पोजीशन पे आ जाएगा, यस, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आप मोमबत्ती जब जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म पे आ जाता है, धीरे धीरे पिघलता है, और वापस से जब ठंडा होता है तो वो वैक्स बन जाता है, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, पानी से बर्फ़ बनना। तो आप पानी को अगर ठंडा करते हैं, फ्रीज में डाल देते हैं, तो वो बर्फ़ बन जाता है। दैन बर्फ़ को हम बाहर निकाल के गर्म कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज। ओके। ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड, बीज से पौधा बनना, तो ये क्या होगा बताइए।
सोचिए, नाखून का बढ़ना, बताइए, नाखून तो रिवर्सिबल है। बल्ब का जलना, रिवर्सिबल, नो, रिवर्सिबल ही होगा। ओके, देन 5.3 साइक्लिक, पीरियडिक एंड एसाइक्लिक नॉन पीरियडिक चेंजेस मीन्स आवर्ती या अनावर्ती चेंज या परिवर्तन क्या होता है। साइक्लिक का मतलब ही आप समझ सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। ओके, लुक केयरफुली एट अ मिनट एंड सेकेंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक। द सेकेंड नीडल और हैंड्स टेक 60 सेकेंड टू कम बैक टू द इंटेल पोजिशन। इट कंटिन्यूज to move at the same speed. In the same way, the minute hand also comes back to the initial position after 60 minutes and continues moving at its own unchanging speed. आप देखेंगे, घड़ी देखेंगे, वॉच देखेंगे, उसमें आपको मिनट का, सेकंड का जो कांटे होते हैं उसे आप ध्यान से देखते हैं। जो सेकंड का कांटा होता है वो 60 सेकंड के बाद वो अपनी जगह में आ जाता है। मिनट जो सेकंड का कांटा रहता है उसको 60 सेकंड मीन 60 सेकंड के बाद वो अपनी जगह में वापस आ जाता है और पुनः अपनी जो स्पीड रहती है उसी के अकॉर्डिंग वो घूमता रहता है सेकंड का कांटा। ठीक है, इसी प्रकार जो मिनट का कांटा रहता है वो भी 60 मिनट के बाद, अगर 60 मिनट पहले वो 12 में है तो 60 मिनट के बाद वो कहाँ पर आ जाएगा, 12 में ही आ जाएगा। ठीक, in the same way, night and day, low and high tide, new moon and full moon, etc. occur after regular time intervals. The changes that repeatedly occur after a regular time interval are known as periodic changes. तो क्या होता है, इस प्रकार जो भी डे और नाइट होते हैं, डे नाइट होते हैं, लो एंड हाई टाइड मीन्स होता है ज्वार भाटा, और जो आप लोगों का क्या बोलते हैं फुल मून एंड न्यू मून, न्यू मून अमावस्या एंड पूर्णिमा, ये सब चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, एक टाइम होता है। ठीक, तो ऐसे चेंजेस जो एक निश्चित समय में होते हैं और उसके बाद वो पुनः दोहराए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक या पीरियोडिक चेंज। आपको पता है कि 15 आपको आज पता है, ऐसे आज 1 है। ठीक है, आज 1 सितंबर है या 1 नवंबर है, आप मान लीजिए आज 1 नवंबर है। उसके बाद क्या होता है कि आज पड़ रही है पूर्णिमा, तो आपको पता है कि हर महीने में आपको पूर्णिमा आनी है। ठीक, तो आपको ये पता होता है कि पूर्णिमा आती है, हर महीने पूर्णिमा आती है, तो एक ये निश्चित समय है। ये क्या है, निश्चित समय है, आपको पता है कि वो चीज़ होना ही है। जैसे कि मिनट का कांटा है 60 सेकंड के बाद, जो मिनट का कांटा है 60 मिनट के बाद अपनी जगह में वापस आएगा। आपको पता है सन निकलने का समय सुबह है, वो सुबह सन निकलेगा ही, तो एक की क्या है, ये निश्चित है, आपको पता है कि जो चेंज है वो होगा ही, तो इसे ही क्या कहते हैं, पीरियोडिक चेंजेस। जो चीज़ आपको पता है कि हाँ वो निश्चित है, एक टाइम के बाद वो होनी ही है, उसे बोलते हैं पीरियोडिक चेंजेस या साइक्लिक चेंजेस। ओके, यू मस्ट हैव सीन definite fruit fall from trees. Does the fruit fall after a fixed time period? Can you predict the time fall of the next fruit? आप देखते हैं कि ट्री से फ्रूट गिरते हैं, नीचे गिरते हैं और एक निश्चित समय में अवधि के बाद गिरते हैं। क्यों गिरते हैं आपको पता है? आप ये बोल सकते हैं कि आज ये फ्रूट गिरा है तो कल वाला फ्रूट नीचे पक्के गिरेगा, आप नहीं बता सकते, है ना। वैसे ही the recurrence of events such a movement of rocks and shifting of mountain, cyclone of or floods cannot be predicted. आप जानते हैं कि जो चट्टान खिसकते हैं, तूफान आती, बाढ़ आती, भूकंप आती, जो भी ऐसे होते हैं जिसे आप बता नहीं सकते कि ये कब दोबारा हो जाए, कब आ जाए, उसके आप क्या नहीं कर सकते, पहले से फ्यूचर नहीं बता सकते।
आप नहीं बता सकते कि ये कब होना है, इसका कोई भी निश्चित समय नहीं होता, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जाती। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंज। क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंज। देयरफॉर चेंज विच डू नॉट अकर आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड आर नो एज नॉन पीरियोडिक चेंजेस। जिसका कोई फिक्स समय नहीं रहता, फिक्स टाइम नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस मीन्स अनावर्ती परिवर्तन। तो आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक क्या होता है और नॉन पीरियोडिक क्या होता है। पीरियोडिक में क्या होता है, निश्चित समय में आपको पता होता है कि हाँ वो चीज़ होने वाली है, और नॉन पीरियोडिक में आपको नहीं पता होता कि वो दोबारा वो घटना कब होने वाली है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम कर लेंगे 5.4 desirable and undesirable changes मीन्स वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन। There are some changes that are natural and some other changes that are effected of human beings for their own use. For example, conversion of milk into yogurt, cooking food and formation of manure from cow dung, growing of fruit trees, blooming of flower, etc. Hence, the changes that are useful to us and gives us pleasure are called desirable changes. आप देखते हैं कि जो कुछ चेंज होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में वो जो कुछ चेंज होते हैं वो हमारे यूज़फुल के लिए होते हैं और हमारे द्वारा किए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा ही किए जाते हैं। कोई ऐसे चेंजेस, ऐसा नहीं है कि हर चेंजेस इन्वायरमेंट के द्वारा ही हो या प्रकृति ही हर चीज़ चेंज करे। ये कुछ चेंज जो होते हैं वो हमारे द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे आप क्या बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, ये कौन चेंज करता है, हम चेंज करते हैं। भोजन कौन बनाता है, हम बनाते हैं। गोबर से खाद बनाने का, काउडक से जब क्या बनती है, काउडक से फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर ऑफ काउ डक, फूल का खिलना, फलदार पौधे की वृद्धि, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डिसरेबल चेंजेस मीन्स वांछनीय परिवर्तन। अब क्या होता है, देयर आर चेंजेस विच आर डिस्ट्रक्टिव, पेनफुल एंड नॉट यूजफुल टू ह्यूमन। दे आर नोन एज undesirable changes. Decay of food, breaking of glass plate, flooding of river, rusting of parts of machine, explosion, burning, etc. are example of undesirable changes. जो ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे चेंज होते हैं जो हमारे लिए दुखद होते हैं, विनाशकारी होते हैं और अनयूजफुल होते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। इसी ही क्या कहते हैं, अनडिसरेबल चेंजेस। जैसे भोजन का सड़ जाना, बासी हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। डिके ऑफ फूड, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास प्लेट मीन्स कांच की प्लेट टूट जाना, या फ्लडिंग ऑफ द रिवर में या नदी में बाढ़ आ जाना, रस्टिंग ऑफ पार्ट ऑफ मशीन, मशीन के पुर्जों में जंग लग जाना, रस्ट हो जाना, एक्सप्लोजन विस्फोट हो जाना, बर्निंग आग लग जाना। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, यूजफुल नहीं होते, उसे बोलते हैं अनडिसरेबल चेंजेस। तो आपको समझ में आ गया डिसरेबल चेंजेस एंड अनडिसरेबल चेंजेस। डिसरेबल चेंजेस में मनुष्य के लिए या हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, एंड अनडिसरेबल में चेंजेस में हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। इसके साथ ही ये पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, इस पार्ट को, और नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट आपको मैं थोड़ी देर में सेंड करती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।